वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल विंग। आज के इस वीडियो के अंदर हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट के बारे में जानेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल मेज़रमेंट। हम लोग मेज़रमेंट के बिना कुछ भी चीज़ डेवलप नहीं कर सकते, हमें उसको नापना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर हम काम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मल्टीमीटर का यूज़, डीएसओ का यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। डीएसओ हो गया, यहाँ पे क्लैम मीटर हो गया, एसी-डीसी क्लैम मीटर, वायरलेस टेस्टर हो गया, उसके बाद पायरोमीटर हो गया, सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हो गया, उसके बाद पावर सप्लाई हो गया, उसके बाद मेगाड हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, गैस, ऐसे बहुत टाइप का टेकोमीटर, बहुत टाइप का यहाँ पे हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। तो एक एक करके देखेंगे उसका बेसिक फंक्शन, कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम इलेक्ट्रिकल चीज़ें से काम कर रहे हैं तो हमें सभी चीज़ों को यूज़ करना आना चाहिए, इसके पीछे थियोरी आना चाहिए। तो सबसे पहले मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज। ये मोस्ट कॉमन थिंग है कि मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज, कि वोल्टेज मेजरमेंट हर जगह लगता है। तो मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज एक इम्पोर्टेंट हो जाता है पार्ट। तो मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज जब आता है तो घर का 220 वोल्ट जो होता है उसको मेज़र करना, ये तो बहुत कॉमन हो जाता है, या 12 वोल्ट बैटरी को मेज़र करना। तो चलिए इसको बारे में जान लेते हैं कि मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज कैसे करते हैं, इसका पीछे लॉजिक क्या है। और उसके बाद देखेंगे मेज़रमेंट ऑफ करंट, इसको कैसे मेज़र करें अभी के टाइम में क्लैम मीटर का यूज़ करके। तो सबसे पहले मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज। मेज़रमेंट ऑफ वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज ऑलवेज 2 पॉइंट के बीच में होता है, किसी एक पॉइंट में वोल्टेज नहीं होता है। वोल्टेज एक्चुअली वोल्टेज जो बोल रहे हैं, वोल्टेज मतलब वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो अगर हम इस रेफरेंस पॉइंट को 0 वोल्ट पकड़े तो उसके तुलना में ये पॉजिटिव 1.5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट का 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोग चेक कर रहे हैं, इसको जो वोल्टेज जिसका चेक करने वाले हैं उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। और इसका पोलैरिटी, अगर डीसी वोल्टेज है तो पोलैरिटी भी यहाँ पे मेंटेन रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले मल्टीमीटर में कॉमन और भी प्रोब में लगाते हैं, करंट प्रोब में नहीं लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज। उसके बाद इसका रेंज ऑटो रेंज है तो ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर इसका रेंज कम है तो यहाँ पे हमें रेंज को इसके वोल्टेज जो चेक कर रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर वाला रेंज रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें पैरेलल कनेक्ट करना है और प्रोब में हाथ रखना है, यहाँ पे टच नहीं करना है, प्रोब में हाथ रखना है। उसके बाद हमारा वोल्टेज डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। और अगर एसी मेंस पे काम कर रहा है तो इस जो मल्टीमीटर कनेक्ट होगा ग्रिड के साथ तो यहाँ पे पावर आ जाएगा। तो मल्टीमीटर के सर्किट्री के अंदर या प्रोब के अंदर कहीं भी कांटेक्ट हमारा नहीं बनना चाहिए, तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो वोल्टेज मेजरमेंट में क्या क्या सावधानी रखना है, पहले तो हमें जो मल्टीमीटर यूज़ कर रहे हैं उसका वोल्टेज रेटिंग, उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए। जो वोल्टेज आप नाप रहे हैं, सपोज आप 415 वोल्ट नाप रहे हैं तो मल्टीमीटर का कैपेबिलिटी होना चाहिए कि 600 वोल्ट रेटेड है। तो इस तरीके से जो वोल्टेज नाप रहे हैं उसके रेंज में होना चाहिए, नहीं तो मल्टीमीटर ब्लास्ट भी कर सकता है। और उसके बाद यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एसी वोल्टेज नाप रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ होना चाहिए। उससे हायर फ्रीक्वेंसी अगर आप नॉर्मल मल्टीमीटर से नाप रहे हैं तो वो रॉन्ग रीडिंग देगा एसी में। और इसमें कहाँ कहाँ लगाना है, कॉमन और वी में। अगर गलती से आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा के रखा है, मतलब मीटर का इस प्रोब को, रेड प्रोब को आप यहाँ पे लगा रखा है एम मीटर में, तो इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होता है शंट रेजिस्टेंस के थ्रू। तो एज ए शॉर्ट सर्किट काम करेगा और मीटर भी, प्रोब भी जल जाएगा, आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक और बर्न इंजरी हो सकता है। तो इसको प्रॉपर कनेक्ट करना है कॉमन और वी में लगा के। और पहले
सिलेक्ट करना है, क्या वोल्टेज चेक करना है। एसी अगर वोल्टेज चेक करना है तो एसी वोल्ट में ले देना है, और अगर रेंज वाला मीटर है तो जो वोल्टेज चेक कर रहे हैं उससे ज़्यादा वाला रेंज पे सेट कर दीजिए, या सबसे मैक्सिमम पे भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद पैरेलल लगाना है और कहीं भी हाथ नहीं लगाना है, तो हमें बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से हमें कुछ सावधानी का ख्याल रखना है। और जो एसी के केस में 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज सोर्स को ही नॉर्मल मीटर से चेक कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो नॉर्मल मीटर में वो रॉन्ग रीडिंग देगा, क्योंकि इसका इंटरनल वर्किंग अगर सर्किट में देखें तो आपको पता चलेगा। और डीसी में हम लोग जो है वहाँ पे भी जो वोल्टेज चेक करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होना चाहिए। उसका अगर यूनिडायरेक्शनल फ्रीक्वेंसी कुछ है या PWM सिग्नल है तो उसको कैपेसिटर से स्मूथ आउट करके मेजर करना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग रीडिंग आ सकता है, एवरेज रीडिंग फ्लैक्चुएटिंग हो सकता है। उसके बाद करंट मेजरमेंट, इसमें हमें बहुत अलग चीज़ फॉलो करना होता है, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस होता है, इसलिए 2 पॉइंट में पैरेलल लगाता है। लेकिन करंट क्या होता है, करंट थ्रू द एलिमेंट होता है। मतलब करंट मतलब एक वायर के, करंट मतलब ये है इसके अंदर का प्रभाव, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कितना जा रहा है। तो इसलिए करंट के लिए हमें सर्किट के सीरीज़ में मल्टीमीटर को लगाना है। कैसे लगाना है, मल्टीमीटर को ब्लैक प्रोब को हमें कॉमन पे लगा देना है, और हम करंट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है V पे नहीं लगाना है, क्योंकि एक वोल्ट मीटर एज ए ओपन सर्किट काम करता है, तो सर्किट में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करता है। लेकिन एक एमीटर को एज ए शॉर्ट सर्किट काम करना चाहिए। तो 10 एम्पियर में जब लगा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों वायर अंदर से शॉर्ट हो जा रहे हैं शंट रेजिस्टेंस के थ्रू। तो ये दोनों वायर शॉर्ट हो रहा है, मतलब इसको अगर डायरेक्ट वोल्टेज के अक्रॉस लगाएंगे किसी भी तो शॉर्ट सर्किट ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसको ऑलवेज सीरीज़ में लगाना है। एमीटर अगर ऐसे कनेक्ट किए हैं तो ऑलवेज उसको सीरीज़ में लगाना है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एमीटर ऐसा है, मतलब इसके अंदर से शंट रेजिस्टेंस के थ्रू ये शॉर्टेड है, ये दोनों वायर, मतलब ये 2 प्रोब शॉर्ट है। तो ये 2 प्रोब अगर शॉर्ट है तो सर्किट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सर्किट अपना काम कर रहा है जैसे कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा ख्याल रखना है। अब देखिए यहाँ पे 10 एम्पियर पे सेट कर दिया, कॉमन पे लगा दिया। अब यहाँ पे येलो बटन से पहले तो यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर पे देना है, उसके बाद ये येलो बटन दबा के AC एम्पियर या DC एम्पियर सेलेक्ट करना है। DC सर्किट है हमारा। उसके बाद ये जो रेड प्रोब है, इस रेड प्रोब को सोर्स की तरफ लगाना है। इधर से सोर्स करंट इनकमिंग आ रहा है, उस पर लगाना है, तो करंट यहाँ से घुसेगा रेड प्रोब से, और यहाँ पे ब्लैक प्रोब से निकल के लोड पे चला जाएगा। सपोज यहाँ पे 1 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली 0.2 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ पे शो होगा। अगर नेगेटिव में दिखा रहा है तो मतलब पॉजिटिव में अगर करंट दिखा रहा है तो मतलब रेड प्रोब से करंट घुस रहा है और ब्लैक प्रोब से करंट निकल रहा है। अगर नेगेटिव में दिखा रहा है इसका मतलब रेड प्रोब से करंट निकल रहा है, तो आपको प्रोब का वायर उल्टा लगाना है, ठीक है। तो कुछ इस बेसिक हो गया, ये सब चीज़ आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है इस वायर को अगर मल्टीमीटर से चेक करें तो एक वायर को आपको काट के या फिर ओपन करके चेक करना पड़ता है। इस तरीके से पहला वायर था, इसको काट के या ओपन करके करंट चेक करना पड़ता है। तो यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन आपको करना है, ये रेजिस्टेंस जो लगा है क्यों लगा रहता है और इसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए इस रेजिस्टेंस का क्या काम है, इसको क्यों लगाते हैं, इसका वैल्यू कैसे डिसाइड होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स विंग एंड इलेक्ट्रिकल विंग को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स विंग पे आपको बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो मिल जाएगा, और इलेक्ट्रिकल विंग पे इलेक्ट्रिकल का, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें इस तरीके का नया इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारा मीटर आ जाता है, मेजरमेंट ऑफ पावर, जिसमें हम वाट मीटर यूज़ करते हैं, ये एनर्जी मीटर भी है। उसके बाद एनर्जी मीटर और वाट मीटर में डिफरेंस क्या है, ये पावर को नापता है, ये एनर्जी को नापता है, ये किलोवाट है, ये किलोवाट आवर होता है, उसके साथ टाइम भी कैलकुलेट करता है। उसके बाद यहाँ पे DSO में हम लोग वोल्टेज का वेव फॉर्म को एनालाइज करते हैं, फेज शिफ्ट और काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे एनालाइज करते हैं, टाइम डिले, फेज शिफ्ट, फेज एंगल, सब कुछ DSO में देखते हैं, डिजिटल स्टोरेज सब। उसके बाद काफ़ी तरीके का हज़ारों टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, आने वाले आगे वीडियो में धीरे धीरे सब देखेंगे किसका क्या काम है। और ये DSO अगर आपको घर पे बनाना है तो मैं इसको आर्डिनो की मदद से 500 रुपये के अंदर बना चुका हूँ। तो अगर आपको उसको देखना है तो आई बटन पे वीडियो का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके देखिए।
चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।